चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके से कोई भी आपके पास पुरानी टी शर्ट हो हम उसका यूज़ करेंगे और उसके साथ कोई भी मैचिंग कपड़ा, या आप टी शर्ट में से पूरा बनाना चाहते हैं तो टी शर्ट में से भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल में है। तो जिस भी पैर का आपने बनाना है जस्ट सिंपल पहले अपने पैर को इस तरीके से रखते हुए पूरा पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए। 2 पीसेस। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से तो ये हमारा बेस आ गया। अब हमारे एक पैर के लिए हो गया, दूसरे के लिए भी हम कट कर लेते हैं। तो इसी में से कपड़े में से हम कट कर लेंगे। इसे रखना है इस तरीके से। दूसरी तरफ को, ये हमारा एक पैर के लिए था, इसे पलट के रख देंगे दूसरे पैर के लिए और 2 पीसेस इसके और कट कर लेंगे। ये देखिए, ये दोनों पैर के हमारे इस तरीके से कट हो गए। अब हमें क्या चाहिए, इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए मैं इस तरीके से टॉवल यूज़ कर रही हूँ। पुराना आपके पास कोई टॉवल हो, टॉवल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म शीट है आपके पास, फॉर्म शीट यूज़ कर सकते हैं। तो इन साइज़ के 2 पीसेस टॉवल में से कट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से 2 पीसेस मैंने टॉवल में से कट कर लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब आपको क्या करना है, ये रखा बीच में जो हमने टॉवल वाला पीस कट किया, ये रखा और इसके ऊपर ये रखा इस तरीके से। इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास एक बेस रेडी हो जाए। सेम उसी तरीके से इस पे भी सिलाई लगा लीजिए, दूसरे वाले फुट पे भी। ये रखा और ये रखा। तो इसके चारों तरफ सिलाई लगा के दोनों बेस रेडी कर लीजिए। सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया, इस पे भी और इस पे भी। तो दोनों हमारे बेस रेडी हो गए। अब हम ऊपर के लिए बनाते हैं। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो हमें एक रेक्टेंगल पीस, 2 रेक्टेंगल पीस कट करने हैं इस तरीके से। ये जो हमारे पास टी शर्ट है इसमें से हम 2 रेक्टेंगल पीस कट करेंगे। उनका साइज़ आपको कैसे लेना है, लंबाई आपको लेनी है इसके अकॉर्डिंगली जितनी भी आ रही है आपकी। तो ये मेरी 10 इंच आ रही है, तो 10 इंच लेंथ का, और विड्थ आपको अपने फुट के अकॉर्डिंगली लेनी है। इस तरीके से लूज़ में नापते हुए लेनी है आपको। यहाँ से टाइट नहीं रखना है क्योंकि हमारी इलास्टिक भी आएगी। तो ये मेरा आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 8 इंच। देखिए इस तरीके से लूज लेते हुए 8 इंच। तो 10 बाय 8 इंच के हमें 2 रेक्टेंगल पीस कट करने हैं इसमें से, टी शर्ट में से। रेक्टेंगल पीसेस कट कर लिए। लंबाई इसके बराबर जैसे मैंने आपके सामने ली, और इसके विड्थ मैंने अभी आपको नाप के बताई थी 8 इंच, तो विड्थ मैंने ली है 8 इंच। अब हम इसे शेप दे देते हैं दोनों पीसेस को। ये रखा, इसके ऊपर दूसरा पीस रखना है, इसे फोल्ड करके ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया। एक तरफ से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए। तो एक तरफ से गोलाई में कट कर लिया। अब यहाँ से हम आगे के लिए ओपनिंग बना लेते हैं। तो ओपनिंग में रख रही हूँ 6 इंच की। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ से 6 इंच, और यहाँ से अंदर की तरफ हमें जाना है 1.5 इंच। इस तरीके से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारी कटिंग हो गई। तो जब हम खोलेंगे हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा एक पैर के लिए हो गया और ये हमारा एक पैर के लिए होगा, ऊपर के दोनों के लिए। अब हमें क्या चाहिए, से एक पीस लाइनिंग ले लीजिए सेम साइज की। इसके लिए आप चाहें तो सेम टी शर्ट वाला कपड़ा भी ले सकते हैं, एक पीस इसके लिए, और सेम एक 10 बाय 8 इंच का रेक्टेंगल पीस इसके लिए। अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये रखा, इसके ऊपर ये रखना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इसे रखिए इस तरीके से। ये मैंने रख लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाएं, सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसी शेप में हम इसे कट कर लेते, सीधा कर लीजिए।
ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगानी है आपको। एक तो इसके कॉर्नर पे लगानी है, यहाँ पे बैठने वाली, और एक यहाँ से 1/2 इंच के डिस्टेंस पे, यहाँ से आपको 1/2 इंच का डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे लगानी है। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। एक तो ये टॉप स्टिच लगा लिया, एक यहाँ से 1/2 इंच के डिस्टेंस पे लगा ली। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से 1/4 इंच वाली इलास्टिक ली है मैंने। ये हमें कितनी लेनी है, ये मैं ले लेती हूँ अप्रॉक्सीमेट 8.5 इंच की मैं ये इलास्टिक ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलास्टिक ली। अब इसे सेफ्टी पिन से हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमने बनाया है यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारी इलास्टिक बाहर ना निकले। ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ इलास्टिक पे सिलाई लग गई। तो ये हमारी इलास्टिक लग गई। अब आपको क्या करना है, इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ पे इसके सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं इस तरीके से और इसके साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलाना है, ये जो पीछे वाला है इसके साथ मिलाते हुए ये मैंने पिन अप कर लिया, और यहाँ आगे इस तरफ से यहाँ से पिन अप कर लिया, और यहाँ से देखिए इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से भी मैं पिन अप कर लूँगी इसे, और सेम इस तरफ से भी घुमाते हुए हमें इस पे चारों तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये मैंने इसे इस तरीके से पिन अप कर लिया। बस अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से देखिए हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ साइडों पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग लगाने पे हमारा ये जोड़ अंदर की तरफ नहीं आएगा और हमें अंदर की तरफ चुभेगा नहीं। तो हमने इस जोड़ को बाहर की तरफ इसीलिए रखा है ताकि अंदर की तरफ आए ना और हमारे पैर में चुभे ना। तो अंदर से हमारी देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिनिश बनेगी, तो आपको कुछ भी चुभेगा नहीं पैर में, इसलिए हमने इसे बाहर की तरफ रखा है। अब हम इसके चारों तरफ पाइपिंग लगाएं। फिनिश करने के लिए देखिए इस तरीके से पाइपिंग ली है। ये मैंने बायस में ली है। ये मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेट 1/1/4 इंच की मैंने पाइपिंग ली है। अब हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो आपको करना क्या, उल्टी तरफ इसे रखना है और यहाँ से इस तरीके से पाइपिंग को रखते हुए एक तरफ से इस तरीके से पूरा राउंड में घुमाना है। जैसे नॉर्मल हम पाइपिंग लगाते हैं इस तरीके से पूरा राउंड में घुमाते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से कहीं भी एक तरफ से मैं यहाँ से शुरू कर लूंगी, राउंड में घुमाते हुए इस पे पूरे पे पाइपिंग लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरे पे इसके पाइपिंग लगा दी। यहाँ से लगानी शुरू की थी और वापस घूमते हुए मैं यहीं पे आई। बस अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। ये मैंने इस तरीके से सीधी तरफ को इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करते हुए देखिए हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारी स्लीपर्स बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ से इलास्टिक है, यहाँ से मेरी पाइपिंग आ गई और अंदर की तरफ से भी देखिए यहाँ से फिनिश्ड है, कोई जोड़ नहीं है, तो आपको चुभेगा भी नहीं पैर में डालते हुए बिल्कुल भी, क्योंकि हमने बाहर की तरफ पाइपिंग वाला डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है जैसे इस पैर की बनाई है। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ से इलास्टिक है तो आपको डालने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ईजिली आपकी फिटिंग आ जाएगी इसकी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ पे इलास्टिक है, इलास्टिक के साथ है हमारी इस तरीके से, और देखिए प्रॉपर फिट आई है और देखिए पहनने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे इस पैर की बनाई है ऐसे ही दूसरे पैर की भी हम सेम बना लेंगे।